हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एजुकेशन में। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा लुई 16वां, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का चक्कर लगाने वाला सर्वप्रथम कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मैगलेन, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1765 में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1765 में। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध में पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हिरोशिमा पर। अगला क्वेश्चन है, मीन कैंप की रचना किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा हिटलर ने। मीन कैंप की रचना किसने की थी? हिटलर ने। अगला प्रश्न है, झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला था? तो इसका आंसर है 15 नवंबर सन 2000 को। अगला प्रश्न है, राष्ट्रसंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1919 में। राष्ट्रसंघ की स्थापना 1919 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ के यात्री थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पुर्तगाल के। अगला प्रश्न है, केला बिहार में मुख्यतः कहाँ होता है? तो इसका आंसर है हाजीपुर में। अगला क्वेश्चन है, धरती आबा किसे कहा जाता था? तो इसका आंसर है बिरसा मुंडा को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसार का सर्वोच्च शिखर है? तो इसका आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजमहल। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका आंसर है कोसी नदी को। अगला प्रश्न है, सिंधु जल समझौता किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1960 में। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसका कोसी। गंगा की सबसे सहायक नदी कौन सी है? तो कोसी है। निम्नलिखित प्रदेशों में कहाँ आम्रवृष्टि होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, केरल और कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मोर। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 1952 में। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? तो इसका आंसर है उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापतित्व कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अवकाश ग्रहण की सीमा क्या है? तो इसका आंसर है, यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो कब रिटायर होते हैं। ठीक है, इसकी अधिकतम उम्र सीमा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 65 वर्ष। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद की सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी 75। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 90,000। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अधीनस्थ न्यायालयों की निरीक्षण वह कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन के साधनों में कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भूमि। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी प्रथम स्थान है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिहार में गरीबी की समस्या के निराकरण के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका आंसर है इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक उग्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा अदृश्य बेरोजगारी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब लागू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सितंबर 2001 में। अगला प्रश्न है, खाद्य सुरक्षा का क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर है खाद्यान्न की उपलब्धता। दूसरा ऑप्शन है खाद्यान्न लोगों तक पहुंचाना। तीसरा है क्रय क्षमता को बढ़ाना। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, बिहार में गैर सरकारी संगठन के रूप में कौन सा डेयरी प्रोजेक्ट कार्य कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बिहार राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कृषि श्रमिक से हमारा अभिप्राय यह है कि, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, बिहार के छोटे किसानों में ऋणग्रस्तता की प्रतिशत क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 40% लोग जो है ऋण से ग्रस्त है। अगला क्वेश्चन है, मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है, पैदल चलते समय सड़क पर चलना आदर्श है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाईं ओर। अगला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1492 में, 1492 में। अगला क्वेश्चन है, पुनर्जागरण का केंद्र कहाँ था? तो इसका आंसर है इटली में। अगला क्वेश्चन है, बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब घटी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी है 1774 में। इसका आंसर हो जाएगा 1774 में। अगला प्रश्न है, बाल्टियर क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका भी आंसर एक लेखक था। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था मैं ही राज्य हूं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लुई 14वां। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका आंसर 1 अक्टूबर 1939 को। अगला प्रश्न है, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिया में, ऑप्शन डी। कहाँ की रहने वाली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पलामू, जो अभी वर्तमान झारखंड में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार किसे प्राप्त है? तो इसका आंसर है सभी, इसका आंसर है सिर्फ अस्थायी सदस्य राष्ट्रों को। अगला क्वेश्चन है, शाही लीची बिहार में मुख्यतः कहाँ मिलती है? तो आंसर है मुजफ्फरपुर में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा। अगला क्वेश्चन है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का सर्वप्रमुख पेड़ कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका आंसर देवदार। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट नेपाल में किस नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है सागरमाथा। अगला क्वेश्चन है, भूटान की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा थिम्फू। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है जमुना। निम्न में से कौन भारत और श्रीलंका के बीच है? तो इसका आंसर है पाक जल डमरू मध्य। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस्लामाबाद में। इनमें से सभी, क्योंकि वहां जनसंख्या में वृद्धि होना भी हो सकता है, नलकूप से अधिक जल का निष्कासन हो सकता है, वृक्षों की कटाई और वर्षा का कम होने से भी जल स्तर में गिरावट आती है। ये सभी आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का शासन कौन करता है? तो इसका आंसर है जनता। लोकतंत्र में जनता ही शासन करती है एक तरह से देखा जाए तो। अगला क्वेश्चन है, सैनिक शासन में शासन का जिम्मेवारी किसके हाथों में होती है? तो आंसर है सेना या फौज के हाथ में। अगला प्रश्न है, निम्न में से नागरिकों
की स्वतंत्रता संबंधी अधिकार कौन सा है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हथियार सहित यात्रा करना, गलत है। दूसरा ऑप्शन है सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करना, गलत है। भाषण और विचार की अभिव्यक्ति, ये सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है राज्यों में कार्यपालिका का प्रधान किसे कहा जाता है? राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है आज दुनिया में सबसे बेहतर शासन किसे माना जाता है? तो इसका आंसर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को। अगला क्वेश्चन है इनमें से किसे लोकतंत्र के विस्तार में मदद मिल सकती है? संघर्ष। अगला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कितने वर्षों के लिए होता है? तो आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। बिहार राज्य के किस जिले में जनसंख्या सबसे अधिक है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र जनता का जनता के लिए शासन है, किसने कहा था? आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन ने। अगला क्वेश्चन है उत्पादन के कितने साधन होते हैं? तो इसका 5। अगला क्वेश्चन है भारत का आंसर। अगला क्वेश्चन है निर्धनता में बिहार राज्य का भारत में स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा। अगला क्वेश्चन है छुपी हुई बेरोजगारी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र की बेरोजगारी। इसका आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र की बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन है जवाहर रोजगार योजना कब से आरंभ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1989 से। अगला क्वेश्चन है व्यावसायिक फसल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल मिर्च। ऐसे मजदूर जिसके पास कोई भूमि नहीं है उसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हम लोग भूमिहीन मजदूर। अगला क्वेश्चन है बिहार के जीडीपी में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 49%। इसका आंसर हो जाएगा 49%। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा निर्धनता। इसका आंसर हो जाएगा निर्धनता। अगला क्वेश्चन है सड़क पर जेब्रा का निशान क्यों बना होता है? तो आंसर है सड़क पार करने के लिए। और अंतिम प्रश्न है ग्रीष्म काल में निम्नलिखित में से किस आपदा आने की अधिक संभावना रहती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आगजनी की। ठीक है।